देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है गया जिले के बोधगया प्रखंड के काशीपुर गांव में और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उद्देश्य है भिक्षा मांगो और शिक्षा दो। शिक्षा भी उन बच्चों को जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं और पहनने के लिए कपड़ा नहीं, लगभग शोषित, वंचित और गरीब परिवार के बच्चों को जो है भिक्षा मांगकर शिक्षा देने का एक ज्योत जला रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि इनके चारों बगल जो बच्चे हैं सभी गरीब समुदाय से आते हैं और इन बच्चों के लिए जो है भिक्षा मांगते हैं और शिक्षा देते हैं। विशेष इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन ऐसा प्रण जो है क्यों लिए। आजकल के जो लोग होते हैं सिर्फ अपने परिवार ही और अपने बच्चे में ही सब कुछ पूरा दुनिया जो है देखते हैं, लेकिन ये जो है पूरे गांव के बच्चे, गांव के ही नहीं, ये जितने भी बोधगया प्रखंड है तमाम जगहों के जो गरीब बच्चे हैं उनमें जो है अपना बच्चा देखते हैं और उनको जो है पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो नाम जानेंगे सर आपका। मेरा नाम प्रदीप मांझी और भगत मांझी। अच्छा, ये सर जो आपका मिशन है भिक्षा मांगो शिक्षा दो, ये सर कब से मतलब शुरू किए और कैसे कैसे जो है लगा कि हमको अपना बच्चा नहीं और सब जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी बच्चा मान के उनको शिक्षा देना चाहिए। सर मतलब करीब 8-10 साल हो ही गया है। 8-10 साल हो गया। 10 साल हो गए। हाँ सर, मतलब यहाँ पर ही पहले आते थे और पानी का अभाव, और मेरा बगले में गांव है बिनौपुरी, तो यहाँ पानी के लिए बांध में जाता था। तो यहाँ आए थे मतलब घूरने के लिए, तो हम इस बात के बहुत सोचे। एक राजा मांझी हैं यहाँ के, उनसे पूछे कि राजा ये कब तक मतलब जब जनरेटर से पानी लान के पीजिएगा, तो समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये बेचारा बोले थे कि मतलब एमपी विधायक के पास ले जाओ बाबू और चापाकल के लिए मांग करो। तो 2-3 गो यहाँ की लेडीज का हम ले गए थे गया। उसमें मानिए सांसद हरि मांझी थे उसमें, तो उन्हीं के पास ले गए। तो बोले थे कि मतलब हम दो देंगे चापाकल, बाकी लेट लगेगा, 2-3 महीने लग जाएगा। तो हम बोले कि सर से 2-3 महीना तो अभी तो कड़की है, अथी गर्मी का मौसम है, अभी चाहिए चापाकल। तो नहीं अभी तो नहीं होगा, बाकी देंगे। इसी समय में गर्मी का हाँ यही गेहूं कटने का, हाँ ये गेहूं कटने का समय था। फिर उस वहाँ गए तो फिर गया ले गए बेचारी के 2-3 गो लेडीज का, फिर मतलब बोधगया ले गए थे। अभी मानिए मतलब विजय भैया हैं जो मस्तीपुर का, उनको पास, तो भी बोले थे कि ठीक है बाबू कोई फंड से आएगा ने तो हम देंगे। वो बेचारा बोले थे उसमें कुछ भी नहीं था वो, तो बोले थे कि देंगे, बाकी आश्वासन दिए थे। तो हम मानकर फिर हरास होकर मतलब आए गांव में। फिर हम लोग बैठ कर बताए कि चापाकल तो नहीं मिला, बाकी अब और जो कि यहाँ वचन किए थे कि चापाकल कहूँ से कहूँ किसी से मांग कर एमपी विधायक से देंगे, बाकी नहीं मिले कारण निराश हो गए। तो फिर हम सिस्टम को बदल दिए। रात में हम अपना घर पर जाए सोचे कि अब तो ये सही से नहीं होगा। एक मतलब सोचते हैं कि किस तरह से हमारे वहाँ की कमी है कि चापाकल भी पानी बिना तरसता है, तो शिक्षा का अभाव के कारण यहाँ पानी बिना भी तरस रहा है। तो हम इसी आइटम को बदल दिए कि बोलो भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल चलाएंगे। जब शिक्षित होगा तो अपने से मांग करेंगे इस चापाकल और हर चीज के लिए लड़ेंगे। तो वही भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल स्टार्ट किए यही संदाई भवन में। अच्छा, इसी गांव में, इसी समुदाय भवन से शुरुआत हुई? हाँ यही काशीपुरी संदाई भवन है। संदाई भवन में पहले शुगर बांधल रहता था। अच्छा। खुद आनकर साफ किए। ये पहले मतलब पूरा कचरा था, हाँ डैमेज था। फिर इसको साफ किए, साफ करने के बाद इसी में चलाए। उस समय मतलब चला रहे थे कैसे करके, इधर से मांग के भिक्षा मांगना शिक्षा देना मतलब हमको मिशन था, मांग मांग के चला रहे थे। लोग बहुत तरह की ट्रिप मारा कि मतलब इसको चलाने वाला का औकात होना चाहिए, मतलब टिप्पा टिप्पणी सुनने बहुत, हाँ बहुत मिलता था कि इसको चलाने वाला का औकात होना चाहिए, खुद इसको पास तो अपने नहीं है और ये कहाँ से देगा। हम अपना गांव से मतलब बिनौपुरी से एक पुथू लगता था, उसको लाए थे कि मतलब हम 150 रुपया का रोज देंगे और हम राज मजदूर में काम करेंगे, बाकी तो सैलरी महीना देते जाएंगे, पढ़ाइए। हाँ पढ़ाइए। तो बेचारी आता था पढ़ाता था, और ये बेचारा एक राजा मांझी है, उनको घर में जानकर मतलब बोले थे कि मतलब खाना ना खिला दिल करिएगा, तो सत्तू वगैरह मतलब जो भी बनता था खिला देता था। इन राजा मांझी का पत्नी बड़ी सपोर्ट कर रहा बेचारी वो खाना के लिए इसको कि बेटा तो भूख लगता हो हमारा घर खा ले करना, जो कि टीचर के रखने का मतलब उनको बहुत एक लालसा था कि हमारा बच्चा पढ़े। और जिस तरह से मतलब हम हमारा बात सुनकर बहुत दोनों पति पत्नी बड़ी खुश हुआ। तो उसी तरह से मतलब हम वो आता था पढ़ाता था और हम जने तेने जाते थे मांगने, मतलब मांगी पर रहबे करते थे कि केनू से मांग के लाना है और कॉपी कलम बच्चे लोग के लिए करना है। उस समय संपर्क था थाना में, यूनिवर्सिटी थाना में एक मतलब अंसारी जी एक दरोगा थे, उनसे कंसल्ट हुआ तो उनसे बोले थे कि सर हम
भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल चलाएंगे। तो वो बोले थे कि भगत जी से भीख मांगने पर लाज नहीं लगेगा। तो लिए सर मांगने पर लाज लगेगा, जब जिस मिशन से मांगेंगे और उस मिशन में नहीं लगाएंगे तब लाज लगेगा। हम मांग कर और बाजार में दारू मुर्गा खाएंगे, मछली मुर्गा भुजा कर दारू पिएंगे और मछली मुर्गा खाएंगे तब लाज लगेगा। बाकी शिक्षा के प्रति खर्चा करेंगे तो लाज के बात का चीज सर। तो हमारा सर मतलब शिक्षा से हमारा समाज वंचित है, इसलिए सर इतना हमको घी खाने पड़ रहा है चापाकल के लिए, जो कि चापाकल देने से इनकार कर रहा है। जो समस्या को समझ ना रहा है, वोट के समय में आता है और वोट ले लेता है। ऐसा समाज है कि मतलब उसमें मतलब जो बोलेगा इसको मान लेगा, इन लोग मान कर वोट भी देता है। बाकी जब इन लोग का दिक्कत पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है। बाकी हम सोचे कि चाहे हमारा लिए चाहे 2 कट्ठा जमीन हो, 1 कट्ठा जमीन हो, बेच के का इन लोग के लिए चापाकल बैठा जाओ, बाकी बैठाएंगे। बाकी रात में ऐसा हुआ सर कि मतलब शिक्षा के प्रति सोच लिए तो शिक्षा से बहुत चीज निकलता है। शिक्षा में इतना बड़ा का है कि मतलब सब कुछ नजर आता है, शिक्षा में इतना बड़ा रोशनी सब नजर आता है। इसलिए कि हम आइटम को बदल दिए, भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल चलाएं। जब चला रहे थे तो कुछ दिन के बाद लद्दाख से एक मतलब माता जी आए, तो वो बोले विजय भैया जो है बस्तीपुर के वही बैठाए थे, और एक अनन बनते उनको बोले विद्यालय चल रहा था। हाँ, तब जो है वो आए थे। तो आए तो हम बैठल थे बच्चे लोग के साथ और पढ़ा रहा था, हम साइड में बैठल थे। तो बोले कि इसे जो ये स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सो कौन है? तो बचपन बोला कि वही तो है। तो जो माता जी हैं तो बोले कि इससे आप ही स्कूल चलाते के लिए? हाँ दीदी हम ही चलाते हैं। तो आप कहाँ से पैसा लाते हैं? जिस तरह से हमारा भी देखा तो बोला कि इसको पास तो खुद अलचार होगा। तो बोले कि इसे कहाँ से पैसा लाते के लिए? हमारा मिशन है भिक्षा मांगना शिक्षा देना, हम भीख मांगते हैं। तो वो बेचारी यहाँ की स्थिति देख कर मतलब बच्चे लोग का, फिर गांव का जो जिस तरह था पहले फूस था बिल्कुल। तो बोले कि इसे बहुत यहाँ तो दैनिक स्थिति है। फिर गांव में घूर के देखा तो चापाकल नहीं था। तो बोला कि बहुत पानी की भी अभाव यहाँ नहीं है ना। तो लेकिन हाँ दीदी पानी बिना 3 लोग तरसता है, और जहाँ तहाँ बांध में से पानी लाता है, मोटर चालू होता है। तो फिर बोले कि हम आपको साथे रहेंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं? इसके लिए बहुत देखिए दीदी, इस शिक्षा के मंदिर खोले हैं, इसमें जो भी व्यक्ति आएगा वो मानिए कि शिक्षित आएगा और अच्छा ही सोच वाला आएगा। और इस मंदिर में आकर और आप सहयोग करते हैं तो हम उसको आभारी हैं, क्योंकि बहुत खुश की बात है कि मतलब हमें ऐसा मंदिर है कि इसमें अच्छे लोग आए और यहाँ जुड़ सेवा दे। उस समय बेचारी बोला कि पहला आपको मिशन कहा है? तो कहली कि दीदी स्कूल तो चलाइए रहे हैं, बाकी पानी बिना हम बहुत तरसीना है। तो बोला कि हम पैसा देंगे तो यहाँ बोरिंग करेगा? तो कहली हाँ पैसा रहने पर कान होगा दीदी। वो बेचारी बोला कि ठीक है पैसा देते हैं और बोरिंग करवाओ। तो फिर बोरिंग करवाए। जब बोरिंग हो गया तो पानी के यहाँ तो समस्या दूर हुआ। फिर उस बेचारी बोले कि इसे ऐसा किया जाए कि जब मतलब मिशने है शिक्षा के प्रति तो स्कूल बनाया जाए। वही रीजन में मतलब वो अपना तैयार कर दिया स्कूल का कि स्कूल बनना चाहिए। तो फिर हम लोग स्कूल में स्टार्ट कर दिए। तो आज मतलब देखिए सर स्कूल भी बना है, और यहाँ के बच्चा बिल्कुल के बिल्कुल अनपढ़ था, बिल्कुल स्कूल का नामे नहीं था। तो आज जो बेचारी लद्दाख से आए हैं मतलब, और वो भी लेडीज हैं, पहले बार बहुत कहने रोए मतलब भाई सोचे कि भगत जी ये हमारे जगह तो जिस तरह से यहाँ के रहता है वहाँ मेरा लद्दाख में जानवर की भी घर नहीं है। अच्छा। जो कि यहाँ मतलब आदमी के रहने के लिए ऐसा घर है। से हमको बहुत रोने लगा। तो हमको जहाँ से मांग के हम भी भीख मांगेंगे, जहाँ से मांग के लाए। बाकी यहाँ के बच्चा को शिक्षा देना जरूरी है। तो फिर वो बेचारे वो भी प्रण ठान लिए, हम भी इधर ठान लिए थे, और हमने मतलब सोचे रहे थे कि लोग ऐसा ऐसा जुटे। बाकी वो बेचारी एक लेडीज होकर वो भी तमन्ना पूरा किया कि मतलब स्कूल बनाए, 3 जगह बोरिंग किए, समरसेबुल लगाए, और वैसी करके अभी बच्चा लोग के पढ़ा भी रहे हैं। उनको मिशन है कि मतलब ड्रेस वगैरह यहाँ के लोग के मतलब ओढ़ने का बिस्तर तक ले दिए, मतलब कम्बल बांटे, सड़िया दिए, सुविधा हेल्थ पर भी काम करते हैं, मतलब हर चीज के यहाँ के रिक्स ले लिए। हेल्थ पर डॉक्टरी भी? हाँ डॉक्टरी भी, सब कुछ यहाँ के ले लिए रिक्स। और बेचारे के इतना मतलब हर वक्त वे आते थे यहाँ रोके जाते थे। बाकी आज उनको बेचारे एक बहुत बड़ा खुशी की बात मिला कि आज यहाँ का बच्चा पढ़ रहा है और स्वतंत्र है। और बाकी आज तक एक भी चापाकल है सरकारी? आज तक एक गो भी नहीं आज तक। जो दिए वही है।
बाकी वही है, आज तक लेके उन्हें नहीं मिला, जो कि 8 साल की बात बता, 8-9 साल की बात है, जो कि अभी तक सरकार सुता हुआ है। मतलब यहाँ बस वोट के समय में आएगा, और ये इस समाज इतना सिद्ध हुआ है कि उसमें जो अपना लेक्चर देता है, इन लोग वोट देता है, उसी समाज से हम भी आते हैं, मांझी समाज से। बाकी हम लोग किसी को मतलब निंदा नहीं करते हैं, हम लोग का वो सिफारिश देता है, वोट दे देते हैं, जीतता है, अपना फैमिली टिकाना स्टार्ट करता है। मतलब एक गांव जो है पूरा जर्जर था, गरीबी हालात था, तब जो है आपका एंट्री यहाँ होता है। उसके बाद जो है इस गांव का दयनीय हालात को देखकर आप भी भावुक होते हैं। उसके बाद जो है लद्दाख के दीदी जो आती हैं वो भी भावुक होती हैं, और विद्यालय का परंपरा जो है लगातार जारी है। अभी तक जो है कितने विद्यालय आपके अंडर में? ये देखिए सर, मतलब ऐसे तो 16 था, मतलब तो 11 को चल रहा है। और तो मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकार अथी किया था, तो बेचारी डर से मतलब बंद कर दिए कि मतलब हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ के सरकार जो है, यहाँ के नेता लोग हमको पीछे लग जाएगा, इसलिए कि गरीब का सेवा दे रहे हैं, इसलिए कि उन लोग हमको पीछे शोषण करेगा। बाकी हम यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा के प्रति जो सेवा देना काम करता है, उसको हमारे सरकार हो चाहे नेता हो, गण हो, कोई भी विरोध करता है तो ये मूर्खता है, और यहाँ के गरीबी रखना चाहता है, और गरीब को गरीबी रहना देखना चाहता है, पसंद करता है। ऐसे ना होना चाहिए। बाकी उसी दर से मतलब बंद है, और उनको कहना है कि हमको खाली रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम 16 स्कूल चलाएंगे, हम जहाँ से मांग के लाएंगे। कितना स्कूल जो है रजिस्टर्ड है? अभी तो सर मतलब कुछ है, अभी कुछ नहीं। कुछ है, कुछ और मतलब करवाना बाकी है, जिसमें समय लगे। हाँ, समय लगे, और नेता लोग पीछा लग रहे हैं। हाँ, मतलब नहीं है उनको यही है कि यहाँ की जो हालत देख रहे कि होने हो इन लोग छेड़ करेगा, इसलिए कि गुप्त मतलब बंद किया जाए। उन लोग भी नहीं चाहते कि गरीब के बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। यदि चाहते तो यहाँ भी पानी का सुविधा देते, विद्यालय का सुविधा देते। अच्छा, यहाँ सरकारी विद्यालय अलग अलग कहाँ पे पड़ता है? यहाँ सर 95 है सरकारी विद्यालय। कितना किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से? करीब मान के चलिए कि 2 किलोमीटर। तो हाँ, छोटा बच्चा तो गाँव वाला सर, गाँव में छोड़ के आए हो, छोटा बच्चा नहीं जाता। नहीं, छोटा बच्चा मतलब ये गांव जो है शिक्षा से कोसों दूर। हाँ, बहुत कोसों दूर था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो है भिक्षा मांगो शिक्षा 2 के मिशन के तहत जो है जोड़ करके इन गांव के बच्चों को पढ़ाया। हाँ, अभी भी पढ़ा रहे हैं। अभी तक आपके अंडर में कितने बच्चे जो है पढ़ रहे हैं? यहाँ करीब है, लगता है कि 110 है। अच्छा, इस गांव में सिर्फ 160 है। इस गांव में? हाँ, बढ़ गया। हाँ, तो ये बगल में 12 नंबर गांव है। अच्छा, तो 12 नंबर के भी बच्चा आ गया। अच्छा। एक सीरीज गांव से 12 नंबर में एक सीरीज छोटा मोटा गांव है, और 12 नंबर वो दोनों जगह के बच्चा यहाँ आना स्टार्ट कर दिया। मतलब 2 गांव के बच्चा जो है 160 हो जाता है। हाँ, 160 हो जाता। टोटल बच्चा यदि जितना विद्यालय आपका चल रहा है कितना हो जाएगा? करीब 2000 के आसपास पार करेगा। हाँ, पार करेगा। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम तो पढ़े लिखे नहीं, अपना नाम पता भर जानते हैं, और हम मतलब अंधविश्वास पर काम करते थे, हम भक्ताई करते थे। अच्छा। और एक बार हमारा दिमाग में आया कि हम तो अंधविश्वास पर पैसा जो भी कमाएंगे अपना फैमिली के लिए कमाएंगे, और ये अच्छा चीज नहीं है। हमारे समाज अंधविश्वास से पहले से फंसा आ रहा है, और अभी भी हम फंसाते हैं, तो हमसे मूर्खता कोई ज्यादा है नहीं। तो उसको चेंज किए हैं कि भी अंधविश्वास से हमारा समाज बढ़ नहीं सकता है, एक शिक्षा से बढ़ सकता है। तो इसलिए हम भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल चलाए हैं, और इसी से स्टार्ट करके आज यहाँ तक लाए हैं। फिर से एक बार परिचय दे देना। मेरा नाम प्रदीप मांझी उर्फ भगत मांझी, ग्राम बिनवापुरी के रहने वाले हैं। तो देखिए, बिनवापुरी के रहने वाले प्रदीप मांझी जी है, जिन्होंने अपना एक मिशन चुना, भिक्षा मांगो शिक्षा दो, और उसके तहत जो है आज इनके अंडर में 2000 बच्चे जो है पढ़ते हैं। इस गांव में आते हैं तो इस गांव का स्थिति देखते हैं कि कोसों दूर से जो है ये लोग पानी के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोसों दूर से जो है पानी ला करके इन लोग खाना बनाते हैं, स्नान करते हैं। मतलब इस गांव का स्थिति जो है दयनीय रहता है। तो इन्होंने अपना घर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस गांव के बारे में सोचा, इस गांव के बच्चों के बारे में सोचा, इस गांव के परिवार के बारे में सोचा, और यहाँ जो है पहले बोरिंग करवाने का कोशिश किए, लेकिन यथासंभव इनके पास भी उतना पैसा नहीं था कि खुद से करवा सके, लेकिन किन्हीं के माध्यम से करवाने का भी प्रयास किया। उन लोगों ने भी आश्वासन दिया, उन लोग भी नहीं करवा पाए। जो गया लोकसभा से सांसद थे, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया, उनसे भी नहीं हुआ। और अभी तक भी इस गांव में यदि सरकारी माध्यम से यदि कुछ मिला हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी सरकारी चापाकल जो है नहीं बता रहा है कि अभी तक एक भी चापाकल नहीं मिला। लेकिन लद्दाख की एक दीदी जो है इनका सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। इन बच्चों के लिए जो है वो रोती हैं, और रोने के बाद जो है इन बच्चों के बेहतर जिंदगी के लिए उनका एक अथक प्रयास होता है कि वो इस गाँव में बोरिंग करवाते हैं,
इस गांव में एक विद्यालय बनवाते हैं, और यही नहीं 16 विद्यालय और बनवाते हैं, जहां इनका और 200 जो है प्रत्येक विद्यालय में बच्चा पढ़ भी रहा है। तो इनको तो सबसे प्रथम नंबर की खुद अनपढ़ हैं और बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रयास करते हैं भिक्षा मांगकर। इनके लिए तो एक सैल्यूट करते हैं कि ऐसे ऐसे होनहार लोग और होना चाहिए, जहां और बच्चे अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं, उनके बारे में भी सोचे और इसी तरह से जो है गरीब के बच्चे का भविष्य बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट होगा सर कि ऐसा सोच है आपका। आगे इस प्रकार का जो है कैसा आपका प्रयास रहेगा आगे? आगे सर मतलब हम तो पूरा अपना समय योगदान दे दिए हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक शिक्षा के प्रति ही हमारा मिशन रहेगा। हाँ, शिक्षा के प्रति रहेगा अपना समय। आजकल जो है लोग अपने बच्चों में ही पूरा दुनिया देखते हैं, लेकिन आप गरीब के बच्चों में दुनिया देखते हैं। सर मतलब हमको एक सोच था, हमारा एक मतलब सुनील ठाकुर है बोधगया में, मतलब यहाँ आपको थाई मंदिर के पास है। वो बोले थे कि आपको बच्चा क्या है, तो बोले कि हमारा बच्चा 3 है, 2 लड़का 1 लड़की। हम तो बोले कि से आप नेता लोग के साथ रहते हैं, आपको बाल बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तो हम इसी बात बोले थे कि सुनील भैया हमारा 2 लड़का 1 लड़की है, नहीं तो 1 लड़की के हम पढ़ा कर पूरा अपना गांव के खुश नहीं कर सकते हैं। जब हम 1 लड़की का पढ़ाएंगे, पढ़े वो करेंगे तो 1000 लड़की पढ़ाएंगे। जैसे कि हम बाबा दशरथ बाबा के कुल के हैं, अच्छा, बाबा अम्बेडकर का कुल के हैं, हमने मतलब वचन किए हैं तो 1000, जो कि मतलब एक मजाक टाइप का हुआ था। एक मजाक टाइप का सीरियल हो गया, तो वहाँ पर मतलब मजाक चला था कि सुनील भैया जो पढ़े वो करेंगे ना तो 1000 बेटी पढ़ाएंगे। से हमको बेटी पढ़ने से हमारा गांव खुश नहीं होगा, हमारा पंचायत क्षेत्र नहीं खुश होगा। मजाक में बोल दिए थे? मजाक में, हाँ, बस सीरियस नहीं लिए थे। बाकी वो बोल दिए ने कि इससे जाना है, तुम आदि एक हंसा ने तो लेकिन हंस गए ने सुनील भैया, तो जो वादा किए ने तो हम आपको बता देंगे, से हम पढ़ा के बताएंगे 1000 बेटी पढ़ाएंगे। और आज वो जो बात जो रहा हमारा एकदम मतलब दिमाग में सेट कर गया, और हमने मतलब पूरा अपना दिमाग में बैठा लिया कि हम अपना समय शिक्षा के प्रति बिताएंगे। तो हम आन कर जब घर में सोते, खुद हमारा फैमिली बोला कि लावारिस जैसे जने तेने रहता है, आवान के मतलब पड़ जाता है। हम बोले, हम सोच रहे थे तो बोला कि पगला नहीं मतलब सुतल सुतल खाली सोचता है मतलब। तो हम बोले कि अच्छा ठहरो, समय एक दिन बताएंगे हम, तो हम स्कूल चलाएंगे। तो वो भी मजाक उड़ाया कि मतलब से अपने न कपड़ा पहने के ठिकाना हो, न तो रहे ठिकाना हो, स्कूल चले बा। लेकिन हम चलाएंगे से, देखिए वो सोचे हैं रात में भिक्षा मांगना शिक्षा देना, स्कूल चलाएंगे, साधु के डुप्लीकेट करेंगे। साधु लोग भीख मांग के मंदिर बनाता है और हम भीख मांग कर स्कूल चलाएंगे। तो यही मतलब अपना गांव से एक मतलब लेडीज के लाए थे जो पुथू लगता है, वो बेचारी उसको लाए यहाँ पढ़ाने के लिए, रूबी नाम था, लाए और उसको बोल दिए थे बेचारी के। और यहाँ पर जो राजा मान जी बोल रहे हैं, उन लोग पति पत्नी के हम समझाए थे कि राजा भैया से चाहे जो हो तो हम जहाँ से ले वो पैसा, हम दिन भर भीख मांगो और हम यहाँ के बच्चा पढ़े वो। इन लोग पति पत्नी दोनों सपोर्ट दिया। आते थे इन लोग का भी दिमाग का बैठ गया था। आते थे तो एक पत्नी पानी लेके और राजा मान जी सत्तू लान के हमको ये जखनी चलाते थे, तो सत्तू और पानी लेकर इन लोग हाजिर खा ले बाबू। इन लोग के दिमाग में कि हमारा गांव के चलते, हमारे बच्चन के चलते इस जेने तेने साता पगलनिया ना मतलब भूखले प्यासले। और तो हम जानते थे कि चावल नहीं खाते थे, तो सत्तू इनको दोनों पति पत्नी के सत्तू हमरा लिए पिसा के रखे थे कि इन लोग के इसको खिलाना है। और ये बहुत प्यार से हमको से काम लिए, मतलब बेचारा इनको भी लगन लग गया कि लगता है कि लड़का कुछ करेगा। बहुत तरह के छेड़ने वाला है कि अरे यार ये तो अगर बाप नेता हलो और बेटा बुढ़वा को तो ठक आगे की विकास को और बढ़ता तो वहीं के रहे रज। बाकी हम बोलते थे कि राजा भैया जो भी कुछ बोलना है बोलने दो, बाकी हमारा जो सोच है जो हमने ठान लिया है, एक नेटवर्किंग कर दो जो कि हम मांगे जाएंगे भी तो बहुत तरह के हमारा भी करेगा शोषण, बहुत तरह की ट्रिप मारेगा कि खुद मांग के मतलब अपना मेंटेनेंस पूरा करेगा, खुद 3 गो बाल बच्चा बताता है, 5 फैमिली से खुद है तो ये अपना पेट चलाएगा कि बच्चा 50 बच्चा पढ़ाएगा। बाकी हम यही सोचे थे कि ट्रिप मारने वाला को मारने दीजिए। हम इतना जानते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं जानते हैं, बाकी इतना जानते हैं कि जब बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकले थे तो भी राजा के बेटा थे, तो उनको पर भी ट्रिप मारता हुआ कि इस इतना धनी मनी आदमी होकर राजा होकर मतलब लंगटाई कर ले चल रहा है। बाकी बुद्ध भगवान के जो सोच था, उनको मिशन था, वो अपना मिशन पूरा किया। तो इसी तरह के हमारे बाबा दशरथ बाबा का जो मिशन था कि जब तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, उनको भी सपना था कि मतलब हम जब इसमें भीड़ गए तो इस तमन्ना को पूरा करेंगे। उसी तरह के हम वही मजाक में सुनील भैया से बोले थे कि बाबा दशरथ बाबा के कुल के हम हैं, से मतलब 1000 बेटी पढ़ाएंगे सुनील भैया, हमारे बेटी सकीना के एक ही नहीं पढ़ाएंगे, हमें 1000 बेटी पढ़ाएंगे। आज हमारा मिशन बहुत आप लोग का मीडिया है, आप भाई लोग का, आप लोग का तरफ से बहुत हम धन्यवाद मानता हूँ।
और आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। और समस्या यदि कोई सहयोग करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो क्या मतलब संपर्क सूत्र होगा और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? उन लोग से हम यही विनती करेंगे कि मतलब यहाँ का समस्या, और ये पहला बार गया जिला हो चाहे बिहार के, शिक्षा से जिस समाज से हम आते हैं, मांझी समाज से, शिक्षा की कमजोरी रहने के कारण विकास को नहीं जा रहा है। और हमारे समाज में जो गरीबी है शिक्षा के कारण, हमारे पास जमीन नहीं है, शिक्षा नहीं रहने के कारण मतलब जमीन भी नहीं है और जनसंख्या ज़्यादा है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे सहयोग करना चाहता है, गरीब को शिक्षा देने के मतलब सहयोग करना चाहते हैं, हर चीज़ से सहयोग करना चाहते हैं, तो हम ये सहयोग करने वाले से मैं स्वागत करता हूँ। और उनका कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारे एक मिशन और है कि हमारे समाज में जमीन कम है, बच्चा ज़्यादा है, वो शिक्षित नहीं रहने के कारण जो शिक्षित जहिना हो जाएगा, वो अपना समझा कि हम एक बच्चा रखें और उसके लिए हम संपत्ति अच्छा से खासा बना दें और अच्छे पढ़ावें कि डॉक्टर इंजीनियर बने। जब तक डॉक्टर इंजीनियर मास्टर नहीं बनेगा तो तब गरीबी हमारे समाज में दूर ना होगा। इसलिए कि हमारा प्रयास है कि हमारे समाज आपको चैनल से सुनकर और अपना मन में सोचे कि हमारे पास गरीबी इस कारण से शिक्षा का अभाव नहीं रहने के कारण, हमारे जहाँ जहाँ जो बड़ा बड़ा गांव है दलित का, वहाँ सरकारी शिक्षा होना चाहिए, वहाँ सरकारी स्कूल होना चाहिए। जब शिक्षा आएगा तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगा। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और शिक्षा रूपी जो दूध है वो पिलाने के लिए प्रदीप मांझी जो है निकल पड़े हैं और खुद अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, सिर्फ नाम पता जानते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम तो नहीं पढ़े लेकिन हमारे गरीब समाज के जो बच्चे हैं, हमारे मांझी समुदाय के जो बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं देखे हैं, जो स्कूल उनके गांव में नहीं है, उनको हम शिक्षा रूपी जो है दूध पिलाएंगे और वो दहाड़ेगा, वो अपने जीवन में कामयाब होगा तो मेरा भी नाम होगा। यही लक्ष्य लेकर जो है चले हैं और आज जो है इनके अंडर में 2000 एवं जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा रूपी दूध जो है पी रहे हैं और वो जो है आगे जाकर के सफल होंगे तो कहीं ना कहीं श्रेय जो है प्रदीप मांझी जी को जाएगा, जो आज अपना मिशन से धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रदीप मांझी जी के जैसा यदि कोई विचार वाले हैं, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इनका सपोर्ट करें तो इनका संपर्क सूत्र क्या होगा? 7644 060 744 मेरा नंबर है। तो ये इनका नंबर है। यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं इन गरीब बच्चों के लिए, इन गरीब बच्चों के भविष्य के लिए, तो इनका आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। इनका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर सकते हैं, इसका आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और यदि ये लोग पढ़ जाएंगे तो अपना भविष्य में कामयाब होंगे।